नमस्कार साथियों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं संधि का एक शॉर्ट ट्रिक कि किस तरीके से आप किसी भी शब्द को देखिए और झट से बता दीजिए कि यह कौन सी संधि है। तो आइए हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखा है दीर्घ संधि। यहाँ पर मैं हो जा रहा हूँ दीर्घ संधि में। इसका क्या ट्रिक है देखिए, दीर्घ या बड़ी मात्रा, लेकिन बड़ी मात्रा कौन कौन सी होनी चाहिए? आ ई उ। कौन कौन से? आ ई उ। एक री भी होता है ना, एक री भी होता है, तो आ ई उ और री हो गया। अब देखिए इसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तकालय के बीच में देखिए ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है क पर आ की मात्रा, तो ये जो क पर आ की मात्रा है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ आ हो गया। तो इस आधार पर आप पहचान सकते हैं कि पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। तो जहाँ शब्दों के बीच में देखिए दीर्घ हो जा रहा है ना, या फिर विच्छेद, जहाँ से विच्छेद हो रहा हो वहाँ पर यदि दीर्घ हो जाए, जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, क में आ की मात्रा जुड़ गया तो काले हो गया है ना, का हो गया। तो ये जो पुस्तकालय है यहाँ पर ये दीर्घ है। उसके बाद देखिए हिमालय में, तो हिम धन आलय, हिम धन आलय में देखिए म पर भी आ की मात्रा, तो ये दीर्घ हो गया, तो यहाँ पर भी ये दीर्घ हो गया। अब विद्यालय में देखिए तो विद्या धन आलय, तो ये जो द पर आ की मात्रा लगी हुई है, द पर आ की जो मात्रा लगी है ये भी दीर्घ है, तो ये दीर्घ हो गया। अब इसे रविंद्र देख लिए, तो ये रविंद्र लिखा हुआ, जैसे ये रविंद्र लिखा हुआ तो यहाँ पे ये दीर्घ संधि हो जाएगा है ना। देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, इसलिए दीर्घ हो गया। उसी प्रकार से कविंद्र का देख लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, कवि धन ईश होगा तो कवीस हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सुधार देता हूँ, एक मिनट। ये आपका मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र, कवि धन ईश बराबर ये हो जाएगा आपका कवीस हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा कवीस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कवि धन ईश, तो यहाँ पर वह पर देखिए दीर्घ ई की मात्रा लगी है, तो ये दीर्घ हो गया। तो दीर्घ को पहचानने का यही एक शॉर्ट तरीका है कि आप आ की मात्रा देखिए दीर्घ में, दीर्घ ई की मात्रा देखिए, दीर्घ उ की मात्रा देखिए। तो यहाँ पर देखिए हिमालय है, तो हिमालय में भी दीर्घ म के साथ दीर्घ आ लगा हुआ है, और द में भी दीर्घ आ है। यहाँ पर व में दीर्घ ई है, व में दीर्घ ई है, यहाँ पर न में देखिए दीर्घ ई है। तो मुनिंद्र, मुनि धन इंद्र, ये मुनिंद्र में आपका दीर्घ ई हो गया। भानु धन उदय, भानुदय हो गया है ना। यहाँ पर देखिए भानु में देखिए, भानु के न में देखिए हरस्व उ है, और यहाँ पे हरस्व उ है, ये दोनों मिल गए तब ये दीर्घ उ बन गया। तो यहाँ पर देखिए न पर दीर्घ उ की मात्रा है, तो ये हो गया आपका भानुदय। उसी प्रकार लघु धन उर्मी में देखिए, तो यहाँ पर लघु में उ की मात्रा, यानी घ में देखिए हरस्व उ की मात्रा है, और यहाँ पर देखिए कि आपका जो उर्मी में आपका दीर्घ उ की मात्रा है। दोनों जब मिल गए तो ये आपका हो गया दीर्घ उ। ये देखिए घ पर दीर्घ उ लगा है, तो ये हो गया आपका लघुर्मी। इसी प्रकार देखिए अब गुण संधि का क्या शॉर्ट ट्रिक है देखते हैं। गुण संधि में हम लोग गुण संधि में देखिए ए और ओ की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? ए और ओ की मात्रा। देखिए यहाँ पर मैंने मात्रा भी लिखा है ए और ओ। अब देखिए जैसे सुरेश लिखा है ना, सुरेश लिखा है तो सुर धन ईश, यहाँ देखिए रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है सुर धन ईश है ना। तो अब देखिए र पर ए की मात्रा सुरेश में है ना, र पर ए की मात्रा महेश के, ह में ए की मात्रा गणेश के, र पर ए की मात्रा। देखिए यहाँ पर ये ए की मात्रा जिनमें दिख जाए, जैसे यहाँ पर ए की मात्रा, 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 यहाँ पर ए की मात्रा। अब जिन शब्दों में ए की मात्रा आपको दिख जाए, हाँ खास तौर पे बीच में दिख जाए, या आपका विच्छेद करते समय जहाँ से ए की मात्रा का आरंभ हो है ना, या फिर इसका एक देखिए ऐसे उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे बोलिए सुरेश, 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 सुरेश। अब देखिए जहाँ पे हम र में जहाँ पर ए की मात्रा लग रही है उसी जगह जो है कि
थोड़ा सा उच्चारण में रुकावट हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ा बहुत उच्चारण में, जैसे सुरेश है तो यहाँ पर एक की मात्रा लग जा रही है, वहाँ पर उच्चारण में हम थोड़ा सा जो है कि रुक जा रहे हैं, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि है। तो गुण संधि में अब आपका ए और ओ होता है। देखिए गुण में आपका ए और ओ होता है, जैसे सुरेश में ए की मात्रा, महेश के ह में ए की मात्रा, गणेश में र पर ए की मात्रा, सुरेंद्र में र पर ए की मात्रा, महेंद्र में ह पर ए की मात्रा। अब देखिए महोत्सव में ओ की मात्रा हो गया, तो महाधन उत्सव यानी कि ह पर ओ की मात्रा हो गया। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो जहाँ पर आप एक चुंडी देख लीजिए, इसको एक चुंडी समझिए, चाहे ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा, दोनों पर एक ही चुंडी होते हैं। तो जहाँ पर एक चुंडी दिख जाए, सुरेश, महेश, गणेश, सुरेंद्र, महेंद्र, महोत्सव। अब देवर्षि देखिए, अब देवर्षि में देखिए एक चुंडी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका ये जो र है, जो रेफ वाला र है, ये एक जो है कि चुंडी के रूप में ही है, क्योंकि यहाँ पर अ और री मिल करके अर हो जाते हैं। तो अर हो जाते हैं तो ये अर का जो है कि रेफ में परिवर्तन हो गया। तो इस आधार पर ये भी आपका क्या हो गया, ये गुण संधि। अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि में देखिए किसकी मात्रा होगी, अब गुण में ए और ओ होता था, तो वृद्धि में ऐ और औ हो जाएगा, तो यानी कि ऐ की मात्रा औ की मात्रा, है ना, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। यहाँ पे देखिए मात्रा में भी थोड़ी सी गलती हो गई है, ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐ बनाना, तो इस पर दुई चुंडी कर दीजिए, ऐसे हो गया। अब ये ऐ की मात्रा हो गई है ना। अब यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, ऐ की मात्रा औ की मात्रा, जैसे तत् धन एव, तत् धन एव यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, तत् धन एव आपका ततैव। देखिए ततैव में आपका जो है कि ऐ की मात्रा है, तथैव में भी ऐ की मात्रा है, तथा धन एव तथैव हो गया। देखिए यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, ये दिख नहीं रहा होगा, है ना, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या लिखा है, एक धन एक बराबर एक कैक, क पर ऐ की मात्रा, क पर ऐ की मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा, यहाँ पर ऐ की मात्रा, यहाँ पर ऐ की मात्रा। उसी प्रकार से देखिए सदा धन एव में यहाँ पर भी ऐ की मात्रा है। और महौषधि में देखिए औ की मात्रा आ गई, महाधन औषधि औ की मात्रा, वन धन औषधि में भी औ की मात्रा, यहाँ महाधन ऐश्वर्य में इसमें ऐ की मात्रा, और महाधन ओजस्वी में औ की मात्रा। तो इस आधार पे आप देखिए जहाँ पर ऐ की मात्रा है, औ की मात्रा, यहाँ पे इन तीनों में ततैव, तथैव, एकाएक, सदैव, इनमें चारों में जो है कि ऐ की मात्रा है दुई चुंडी वाला, यहाँ पर औ की मात्रा दुई चुंडी वाला। यानी कि इससे आप पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पर एक चुंडी होगा, ये दोनों एक चुंडी वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपके जितने एक चुंडी वाले होंगे गुण संधि होंगे। कुछ ऐसे भी संधि होंगे जिनका जो है कि यहाँ पर जो आप ए और ओ की मात्रा देख रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलेगा, फिर वो गुण संधि होगा। लेकिन उसके लिए नियम को जानना जरूरी है। ये शार्ट ट्रिक सब जगह काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही हद तक ये आपको समझने में सहयोग करता है। उसी प्रकार से ऐ औ में देख लीजिए, तो इसमें ऐ और औ की मात्रा होगी तो वृद्धि हो जाएगा। गुण में एक चुंडी, वृद्धि में दुई चुंडी, गुण में एक चुंडी, वृद्धि में दुई चुंडी, गुण में एक चुंडी, वृद्धि में दुई चुंडी, गुण में एक चुंडी और वृद्धि में दुई चुंडी। देखिए सब में दुई चुंडी, दुई चुंडी, दुई चुंडी, दुई चुंडी, यहाँ पे दुई चुंडी, यहाँ पे दुई चुंडी, यहाँ पे दुई चुंडी, यहाँ पे दुई चुंडी। तो इस आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा ये आपका, या कोई भी शब्द दे दिया जा रहा है, संधि दे दिया जा रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। अब दो संधि और बचे, एक बचा है आपका यड़ संधि और दूसरा बचा अयादि संधि। आइए उसको भी मैं बता देता हूँ इसी जगह, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उधर तो लाइट आ रहा है, इससे अच्छा है कि यहीं पर मैं लिख दूँ। तो यहाँ पर यड़ संधि और अयादि संधि के बारे में बस यहाँ पर एक दो उदाहरण मैं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो लोगों का रुचि रुझान भी नहीं बनेगा, और लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि सर आप एक घंटे का बनाते रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं जैसे देखिए, अब यहाँ पर एक ही पेन का मैं यूज करूँगा, चूँकि यहाँ तो 2-3 कलर का यूज किया था, चूँकि मैं पहले लिख दिया था, अब यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि अब आपका आ गया यड़ संधि, क्या आ गया, यड़ संधि। अब यड़ संधि का शार्ट ट्रिक क्या है कि इसमें आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण के बाद
के बाद य व या र आए तो, है ना, आधा वर्ण के बाद य व र आए तब वहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि। देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे सुधन आगत, सुधन आगत, सुधन आगत हो गया, तो ये क्या बन गया, स्वागत। देखिए वह के पहले आधा वर्ण आया नहीं, तो ये हो गया स्वागत। अब उसी प्रकार देखिए इति धन आदि, इति धन आदि, तो इति धन आदि में देखिए तो ये हो जाएगा आपका इत्यादि हो जाएगा, ये क्या हो गया, इत्यादि हो गया। तो अब इस इत्यादि में देखिए कि आपका आधा वर्ण के बाद य व र आए, य व र आए, है ना, तो यहाँ देखिए आपका य के पहले आधा वर्ण त है, तो ये क्या हो गया, आपका यड़ संधि हो गया। अब इसी प्रकार देखिए अभिधन आगत हो गया, है ना, अभिधन आगत, तो अभिधन आगत में क्या हो जाएगा, अभ्यागत हो गया, ये क्या हो गया, अभ्यागत हो गया। तो इस प्रकार देखिए य के पहले आधा वर्ण भ आया है, तो ये इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि इनमें कौन सी संधि है। ठीक है, अब इससे न्यून को ले लीजिए, है ना, न्यून, अन्वय ले लेते हैं, अनुधन अय, अनुधन अय क्या हो गया, अन्वय। देखिए अन्वय, तो यहाँ पर व के पहले देखिए आधा वर्ण आ गया, यही लिखा हुआ है कि आधा वर्ण के बाद य व आए या य व के पहले आधा वर्ण आए, ठीक है ना, तो अन्वय हो गया। अब इसी प्रकार से आप न्यून को देख सकते हैं, न्यून को, है ना, तो न्यून हो गया, तो यहाँ पर य है, तो य में पहले जो है कि आधा वर्ण न आया हुआ है, तो ये न्यून भी क्या हो जाएगा, आपका यड़ संधि हो जाएगा। अब आइए हम लोग अयादि संधि को देखते हैं। अयादि संधि को देखिए, यही एक ट्रिक है और कोई ट्रिक है नहीं उसका, है ना। अभी तो हम नियम भी बता रहे हैं उसी में, यहाँ इसी जगह हम लिख दे रहे हैं अयादि संधि का, है ना, अयादि संधि। देखिए अब अयादि संधि को अब अयादि संधि का क्या नियम है कि इसमें आपका अय आय और आय आएगा, है ना, अयादि संधि में, अयादि, अयादि संधि, अयादि संधि में देखिए क्या क्या आएगा, अय औ आय और आओ, ये जो है कि आपका आएंगे। अब देखिए देख लेते हैं इसमें, जैसे अयादि के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए नयन हो गया, पवन हो गया, धावक हो गया, है ना, नयन पवन धावक। अब नाविक, नाविक पवित्र, ये सब ले सकते हैं, है ना। अब देखिए नयन का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो बनेगा आपका, ने धन अन हो जाएगा ना, ने धन अन। देखिए ने धन अन, ठीक है, ने धन अन हो गया, नयन हो गया, भो धन अन हो गया, सॉरी पो धन अन हो गया, पो धन अन हो गया, तो पवन। धावक का धो धन अक हो गया। नाविक का जैसे कर लीजिए तो आपका नाविक का हो जाएगा आपका ये नौ धन इक हो गया, है ना। पवित्र का पो धन इत्र हो गया, पो धन इत्र हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए अय अव आय आव, है ना, अय अव आय आव। अब जैसे नाविक को देख लीजिए आप लोग, तो नाविक का, नाविक में देखिए नाविक आव आ रहा है, नाविक के बीच में
नाविक, नाविक आव, नाविक, जैसे नाविक बोलना है तो इसमें देखिए आव, यहाँ पे देखिए ये आव आ रहा है तो नाविक हो गया। धावक में आव आ रहा है, धावक में आव आ रहा है। पवन में देखिए अव आ रहा है, अव आ रहा है। पवन में अव, प की राष्ट्र मात्रा अ और ये हो गया व, अव, अव। नयन में अय, देखिए यहाँ पर अय आ गया, नयन में अय आ गया है ना। तो इन शब्दों से आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो है कि अयादी संधि है कि नहीं है। एक देखिए और ट्रिक भी आप ले सकते हैं कि यदि शब्दों के ठीक बीच में है ना, यदि आपको अय, अव, आय, आव का मामला नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए कि यदि शब्दों के बीच में य और व मिल जाए, क्या मिल जाए, शब्दों के बीच में यदि य और व मिल जाए तो समझिए वहाँ पे अयादी संधि है। और वही चीज़ यदि य और व के पहले कोई ऐसा अर्धवर्ण आ जाए, देखिए अभी मैंने बताया कि एक नियम यहाँ से मैं बता ही दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग, बल्कि यदि शार्ट ट्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं तो देखिए मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ तक तो आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तक तो आपने समझा अच्छे तरीके से। यड़ संधि को भी समझिए। देखिए यड़ में क्या है, यड़ में क्या है कि यड़ में नियम क्या है कि य और व, फिलहाल इन्हीं दो शब्दों को लीजिए, दो अक्षरों को लीजिए। य और व के पहले कोई भी अर्धवर्ण आए तो य और व के पहले कोई भी अर्धवर्ण, यदि य और व के पहले कोई भी अर्धवर्ण है, आए नहीं है, आएगा तो बाद में आएगा ना, ये होगा यदि य और व के पहले कोई भी अर्धवर्ण है तब वहाँ समझिए कि यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि है। जैसे आप ले लीजिए, देखिए न्यून ले लीजिए तो य के पहले आपका अर्धवर्ण आ गया न्यून में। उसी प्रकार से इत्यादि ले लीजिए, इत्यादि ले लीजिए तो देखिए य के पहले आधात्त आया है। उसी प्रकार से यद्यपि ले लीजिए, यद्यपि ले लीजिए तो देखिए ये आपका द और य, तो ये या आपको द लिखना तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए य के पहले आधा वर्ण द आया है तो यद्यपि में कौन सा है, आपका यड़ संधि है। ठीक है। अब इसके आगे देखिए दूसरा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यड़ संधि के बाद अब आएगा आपका अयादी में। ठीक है, अयादी की बात करते हैं हम लोग। तो अयादी के साथ ट्रिक क्या है कि शब्दों के बीच में, बस ऐसे याद करिए आप, शब्दों के बीच में य और व वर्ण हैं तो समझिए वहाँ क्या है, अयादी। जैसे देखिए नयन, पवन, गायक, गायन, धावक, भवन। देखिए इन सब में आप में देखिए कि देखिए शब्दों के बीच में है ना, शब्दों के बीच में तीन अक्षरों का शब्द है तो इसके बीच में य, इसके बीच में व, इसके बीच में य व। तो जहाँ शब्दों के बीच में य व आएंगे वहाँ पर क्या होगा, अयादी संधि होगा। तो ये रहा, देखिए ये आपका संधि से संबंधित ट्रिक रहे हैं ना। इन्हीं सब चीज़ों का लोग कमेंट करते हैं सर ट्रिकली बेस के आधार पर बताइए, आप नियम के तहत बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो नियम नहीं याद रहेगा तो फिर ये ट्रिक भी नहीं बन पाएगा और जहाँ पे अपवाद आ जाएगा वहाँ पर फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होता है। तो इसको आप लोग एक ट्रिकली रूप से पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा पाँचों जो स्वर संधि का जो पाँचों ट्रिक है मैंने ये बता दिया, स्वर संधि के पाँचों भेद के जो ट्रिक हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और कल फिर हम मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।